यकीन ही नहीं करता। एक पीरियड था जब इनके तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज थी जी। वनडे में तो अभी भी है, चलो T20 ठीक है, वो थोड़ी सी गिरी है, 48 और 50 में कोई 19-21 का फर्क होता है, बट यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में 46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज पे बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल की, जब हम कहते हैं देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमाकर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हो उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अभी 2 साल पहले ही बने, उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे जी गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक, अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही वो 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन, जिन्होंने कहा जैसे आपने करना है आप करो, एंड सचिन जो 2007 से 13 तक खेल के गए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो वॉक द टॉक की क्या जरूरत होती है when you deal with 2007 such से players? 2013 इंडिया ने खेला, सब कुछ हुआ, ठीक है, इंडिया सचिन तेंदुलकर के रन भी आए हैं बाय द वे, सचिन ने तो भाई मेरे ख्याल इस दौरान 2007 के बाद राहुल कम से कम नहीं तो 14-15 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी। जी बिल्कुल, बट टीम के लिहाज से क्या हुआ? नहीं, टीम आपकी इंग्लैंड में जीती सीरीज, ठीक है 1-0, उसके बाद टीम आपकी न्यूजीलैंड में 39 साल, पता नहीं कितने साल बाद जीती थी सीरीज जी, 2011 वर्ल्ड कप जीते आप, उसके बाद आप मतलब और क्या, मतलब उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया में भी बाय द वे 7-8 इंडिया हारा, जस्टिफाइड है, हारा, बट नहीं मैं कह रहा हूं जस्टिफाइड इंडिया है, कुड हैव ड्रॉन द सीरीज, जस्टिफाइड है कि सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू किया, बट अब वही बात है कि आप सचिन तेंदुलकर का वो फेज नहीं आया। अब बात वही है, जब आपके रन नहीं आ रहे थे आपसे, और सीधी सी बात है, चाहे आई थिंक उन्होंने ये बता दिया है आज कि जी ठीक है विराट कोहली शायद से पिनेकल पे होंगे, बट आपके सिलेक्टर्स ने द डे, और पता नहीं सिडनी टेस्ट मैच हुआ, वो सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज हुई, मैं वही कह रहा था कि आप कोई एश्योरेंस देने को राजी नहीं थे कि अगर विराट इस दौरे पे चले जाते और 3 टेस्ट मैचेस उनके रन नहीं आते, कोई गारंटी नहीं है कि उनको चौथा टेस्ट मैच मिलता। नहीं, आई डोंट थिंक विराट वो एम्बैरेसमेंट या आप वो दे, क्योंकि आई थिंक इट वाज इजीियर। इजंट इट अनलाइक विराट, क्या जो विराट ने पूरी उम्र सिर्फ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, मतलब देखिए मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। सपोज मुझे आके कोई कहे कि यार देखो 3 मैचों में अगर आपके रन नहीं होंगे हम आपको जज करेंगे, यार उससे पहले वाले विराट कोहली कहते मेरे से रन नहीं होंगे, मैं रनों की लगा दूंगा लाइन। ये कौन से विराट है? अब मैं वही जानना, रियल विराट, जो लाइन आप बोल रहे हैं कि लाइन लगा दूंगा रन की, कौन से वाले विराट है? जिस विराट को मैं याद रखना चाहता हूं, मे बी वो 2020 से पहले वाले विराट हो। देखो कभी कभी जरूरी नहीं है कि 20 के बाद रन नहीं बने तो आज बनेंगे नहीं भाई। आज विराट अगर ये कह रहे हैं कि मेरे से यार हो नहीं पा रहा है, मतलब मैं मोटिवेशन नहीं है,
इससे बड़ी क्या मोटिवेशन है यार? पता नहीं, मतलब मेरे ठीक है आपकी मोटिवेशन, आई थिंक उनके लिए उनका परिवार ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है आज की डेट में। उनको अपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ शायद से इंग्लैंड में जहां पर बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि लोग आपके ऊपर आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली। वो विराट कोहली जिनकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर एवरेज 55 पर थी, और जब उन्होंने कैरियर मतलब अपना रिटायरमेंट ली 36 साल की उम्र में, तो उनके कैरियर की एवरेज हमारे पास 46-47 पर आ चुकी। विराट कोहली जिनको देखकर लग रहा था कि वो सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देंगे, और उन्होंने ओडीआई क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा सचिन की सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो फिर ऐसा क्या हुआ गौतम गंभीर की कोचिंग में कि रोहित शर्मा भी पहले रिटायर हुए, और उसके फ़ौरन बाद ही विराट कोहली, जिनका कन्फर्म लग रहा था कि वो इंग्लैंड का टूर करेंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी रिटायरमेंट ले ली। तो इसके पीछे हम कुछ वजूहत डिस्कस करेंगे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान क्या ऐसे मामला थे, या गौतम गंभीर विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे, या न्यू लड़कों को लेकर आना चाहते थे आगे की वजह। क्योंकि अब जो है प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि 2027 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें उसमें भी खेलते हुए नज़र नहीं आए। तो क्यों, क्या ऐसी वजूहत बनी कि जो गौतम गंभीर हैं, जो सब खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं, संजू सैमसन को मौके मिल रहे हैं, विराट कोहली जिन्होंने तकरीबन पिछले 3 साल के अंदर उनकी कम से कम 3 सेंचुरियां हैं, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इतना कोई ख़ास हो, मतलब T20 में उनकी फॉर्म डिप हुई है, उनकी एवरेज थोड़ी कम हुई है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो अभी भी कमाल खेल रहे हैं। तो क्या वजह बनी कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि वो शुभमन गिल को उन्होंने जिस तरह टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया, रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली। अब वनडे में भी सुनने में आ रहा है कि जो गौतम गंभीर हैं वो फोर्स कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को कि वो प्रेशर डालें और रोहित शर्मा और विराट कोहली को वहाँ से रिटायर करवाएं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे तो फिर शुभमन गिल के पास चांस होगा, शुभमन गिल या फिर हार्दिक पांड्या जो होंगे इस टीम के कैप्टन बन के। विराट कोहली ने अभी तक खुलकर तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जब भी आरसीबी के लिए तो वो खेल ही रहे हैं, तो वहाँ पर वो फुल बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे कहा कि बस मैं अब नहीं खेलना चाहता। लेकिन उन्होंने अंदर की बातें नहीं बताई कि गौतम गंभीर ने उन्हें फोर्स किया है। गौतम गंभीर ये चाहते थे कि वो जल्दी से मतलब टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देंगे इस वजह से। तो रोहित शर्मा ने भी ये खुल के अपनी नाराज़गी का इजहार किया था कि वो खेलना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट को, वो इंजॉय कर रहे थे। और विराट कोहली तो अभी मतलब कि 36 साल की एज हुई है उनकी, तो वो इतनी जल्दी कैसे हमारे पास रिटायर हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो विराट कोहली है वो ओडीआई क्रिकेट के अंदर अपना किस तरह से फ्यूचर लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर उनको कहा गया कि वो रिटायर हो जाए तो वो ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो कि टीम के साथ चिपके रहेंगे, वो फ़ौरन अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। क्योंकि विराट कोहली जो है जो इतना कुछ उन्होंने इतना परफॉर्म किया है वो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी तक किसी ने नहीं किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।